साल 1993 में राजधानी कोलकाता में जन्मी सायोनी घोष ने कोलकाता के मशहूर साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पढ़ाई की। जब स्कूल में पढ़ रही थीं तो उनकी दिलचस्पी स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में खूब रहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद बांग्ला टीवी सीरियल्स और फिल्मों में हाथ आजमाने लगी। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त किया था और अपनी सरकार बनाई थी। उस समय सायोनी की उम्र करीब 18 साल थी। 2021 का था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए दावेदारी थी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ युवा चेहरों की जरूरत थी। घोष ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गई। उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी का कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन इस चुनाव में सायोनी घोष मात खा गई। सायोनी घोष भले ही 2021 का विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था। इस चुनाव को ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता से जोड़ा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में वो कामयाब रहीं। पश्चिमबंग राज्य त्रिपुरा में जब सायोनी प्रचार कर रही थीं तो इसी दौरान वो बीजेपी की एक छोटी सी सभा के पास से गुजर रही थीं। उन पर आरोप लगा कि सभा के पास से गुजरते हुए उन्होंने खेला होबे का नारा लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने सायोनी घोष को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कार्टून एक साझा किया जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। राजनीति में आने के बाद से सायोनी घोष विवादों में ही रहीं। साल 2023 की बात है। सायोनी घोष टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष थीं। गौरतलब हो कि पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और ममता बनर्जी के संभावित उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के बाद सायोनी घोष को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया था। वह टीएमसी के इतिहास में यूथ विंग की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। उस समय पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर भर्ती घोटाला हुआ था, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। ईडी ने इस जांच के दौरान सायोनी घोष से पूरे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ तो पार्टी ने सायोनी घोष की वफादारी का उन्हें इनाम दिया। पार्टी ने उन्हें जादवपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जादवपुर लोकसभा सीट ऐतिहासिक लोकसभा सीट रही है। इसी सीट से साल 1984 में ममता बनर्जी ने दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और अब 40 साल बाद उसी सीट से सायोनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी से ही मैदान में थी। सायोनी घोष ने इस चुनाव में आसनसोल वाली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने कहा कि वह जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और वहां की स्थानीय हैं। घोष ने बड़ी रैलियों के बजाय डोर टू डोर कैंपेन किया। जब चुनाव के नतीजे आए तो सायोनी ने बीजेपी के अनिर्बान गांगुली को 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। उसके बाद सायोनी घोष संसद पहुंची। संसद में सायोनी घोष के भाषण खूब लोकप्रिय हुए। वो शेरो शायरी में प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं, चुटकी भी लेने से नहीं चूकती। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। सायोनी घोष ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सायोनी ने अपने इसी भाषण में प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए हिमांशी बाबरा का एक शेर पढ़ा कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। सायोनी अपने भाषण देने के कौशल के कारण टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरी। संसद के बाहर भी चुनावी रैलियों में सायोनी घोष ने जब भी बोला मजमा लूट लिया। वो पार्टी के लिए क्राउड पुलर बन चुकी थीं। वह ममता बनर्जी की तरह ही सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनती थीं और अपने भाषणों में बार बार ममता बनर्जी का जिक्र करती हैं। सायोनी घोष के संसद में दिए गए भाषण भी काफी चर्चा में रहे। वो मुखरता से बंगाली अस्मिता की बात करती थीं। उनकी बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। अपने एक भाषण में सायोनी ने कहा कि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। सायोनी पार्टी के लिए घूम घूम कर प्रचार करने लगी। सायोनी घोष को ममता बनर्जी के सबसे वफादार साथी के तौर पर देखा जाने लगा।
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सायोनी ममता बनर्जी के समर्थन में मुखरता से बोलती थी। ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जैसे ही टीएमसी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, पार्टी में बगावत हो गई। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और आईपैक के कारण पार्टी की हार हुई है और अभिषेक बनर्जी पार्टी में तानाशाही करते हैं। पहले 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी के साथ बगावत कर दी। पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता सोवनदेव चट्टोपाध्याय को बनाया था, लेकिन बहुमत ऋतुव्रत बनर्जी के पक्ष में था, इसलिए उनको ही विपक्ष का नेता बनाया गया। कुछ ही दिन बाद लोकसभा में टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने स्पीकर से मुलाकात करके कहा, We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. अभी लोकसभा में 28 टीएमसी सांसद हैं। अगर 20 सांसद अलग होकर एनडीए के साथ जाते हैं तो नियम के हिसाब से उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा सांसद हैं। इन सब के बीच 19 सांसदों के नाम की पर्ची तैरने लगी, जिसमें सायनी घोष का भी नाम था। वैसे दावा तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी किया जा रहा था कि वह भी बागियों के गुट में शामिल है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना बयान जारी करके ममता बनर्जी के साथ होने की बात की। उन्होंने कहा, बात यह है कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। लेकिन सायोनी घोष कोई सफाई देते हुए नजर नहीं आई। वो नजर आई कोलकाता एयरपोर्ट पर और दावा किया गया कि वह टीएमसी सांसदों को ममता बनर्जी के खेमे से तोड़ने के लिए कोलकाता पहुंची हैं। सियासत यही तो है, यहां कब कौन किस पाले में चला जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। सायोनी घोष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो यह टीएमसी की मशहूर नेता और अब बागी सांसद सायोनी घोष की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट में जाकर हमारे और भी एपिसोड्स को देखिए। हमें प्यार देते रहिए और कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप कौन कौन से किरदारों की कहानी सुनना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।